जन्माष्टमी के दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को श्री हरि विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है। मान्यता है कि कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय में हुआ था। इसीलिए भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। अष्टमी की तिथि हो और नक्षत्र रोहिणी हो तो ये एक बहुत ही विशेष संयोग माना जाता है। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खास तौर पे मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग पूरा दिन व्रत उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखे उसे सप्तमी की रात में हल्का एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए और उपवास वाले दिन प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थल में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें और हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें और मध्याह्न काल में काले तिलों के जल से स्नान करके माता देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाना चाहिए। अब इस सूतिका गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करना चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराती हुई माता देवकी जी की भी सुंदर सी मूर्ति एवं चित्र स्थापित करना चाहिए और पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सबका नाम लेते हुए विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद जन्माष्टमी की पूजा रात के 12 बजे करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, इस व्रत में आप अनाज का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यह व्रत आप फलाहारी कर सकते हैं। इसमें आप कुट्टू का आटा, बर्फी, सिंघाड़े का आटा, फल, चाय, दूध आदि खा सकते हैं। इसके बाद रात्रि के समय जन्माष्टमी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उन्हें सुंदर, चमकीले और रेशमी वस्त्र आभूषणों से सजाकर भगवान को झूले या किसी सिंहासन में विराजित करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। जल, रोली, अक्षत, फल फूल चढ़ाएं और पंजीरी व पंचामृत का भोग लगाएं और लड्डू गोपाल का प्रिय भोग माखन मिश्री अवश्य लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। कुछ लोग इस व्रत का पारण पूजा संपन्न करने के बाद रात को ही कर लेते हैं। जो लोग रात में ही इस व्रत का पारण करें वह प्रसाद खा के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नवमी तिथि में इस व्रत का पारण करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि इस दिन लोग भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण भी करते हैं। इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं कि साल 2020 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा और आप किस दिन व्रत रखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व वैष्णव और स्मार्त के लिए अलग अलग दिनों में मनाई जाती है। स्मार्त जन वो लोग होते हैं जो गृहस्थ होते हैं। इनको जन्माष्टमी का पर्व उस दिन मनाना चाहिए जिस दिन अर्धरात्रि में अष्टमी व्यापनी तिथि हो, यानी जिस दिन 12 बजे रात में अष्टमी तिथि हो उसी दिन गृहस्थ वाले लोगों को जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। इसके अलावा वैष्णव जन वो होते हैं जिन्होंने गुरु दक्षिणा या सन्यासी या साधु लोग होते हैं। इन लोगों को जन्माष्टमी का पर्व उस दिन मनाना चाहिए जिस दिन सूर्योदय व्यापनी अष्टमी तिथि होती है। इन लोगों को उसी दिन जन्माष्टमी की पूजा एवं व्रत करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अष्टमी तिथि की शुरुआत कब हो रही है। तो आपको बता दें कि अष्टमी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त 2020 को सुबह 9:06 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 12 अगस्त 2020 को सुबह 11:15 तक ही रहेगी। तो इसलिए जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए जन्माष्टमी का पर्व 11 अगस्त 2020 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त
रात 12:05 से लेकर रात 12:48 तक रहेगा। आप इसी शुभ मुहूर्त में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना सकते हैं और जन्माष्टमी व्रत पारण का शुभ समय 12 अगस्त 2020 को सुबह 11:15 के बाद किया जाएगा। लेकिन वहीं जो लोग सन्यासी या साधु हैं तो उनके लिए जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त 2020 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए जन्माष्टमी 11 अगस्त 2020 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। उन्हें 11 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एवं पूजा करनी चाहिए।